आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपने काफी बड़ा ऐलान किया है। एक तरफ आप सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के साथ चर्चा कर रहे थे, 2 मीटिंग आपने की और अब आप कह रहे हैं कि असम में 3 उम्मीदवार आप उतारने जा रहे हैं। इनका ऐलान आपने कर दिया है और वहां पर आप चुनाव लड़ेंगे। मेरा पहला सवाल यह है कि जिन 3 उम्मीदवारों का ऐलान आपने किया है, क्या मीटिंग के दौरान, सीट शेयरिंग की चर्चा के दौरान इन जगहों का नाम आपने लिया था कांग्रेस के साथ? देखिए, दो ऑफिशियल मीटिंग हुए, कई सारे ऑफिशियल डिस्कशंस हुए हैं, सारा डिस्कशन हुआ है। अभी मुद्दा यही है कि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है और आपको चुनाव लड़ना है। चुनाव अगर लड़ना है और अगर जीतने के लिए लड़ना है तो आपको समय की महत्ता का ध्यान रखना पड़ेगा। ये 3 कैंडिडेट हमने आज अनाउंस किए हैं और हम इस पर तैयारी शुरू करेंगे, काम शुरू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इंडिया अलायंस इसको स्वीकार करेगी और ये तीनों सीट आम आदमी पार्टी को दे देगी। कौन कौन से उम्मीदवार हैं आपके ये? हमारे डिब्रूगढ़ लोकसभा से है मनोज धनौर जी हैं, गुवाहाटी से हमारे अध्यक्ष हैं आसाम प्रदेश के डॉक्टर भाबिन चौधरी जी हैं और सोनितपुर लोकसभा से ऋषिराज जी हैं। ये तीनों का आज हमने अनाउंस किया। तो मेरा सवाल ये था कि क्या जो प्रस्ताव आपने दिया था सीट शेयरिंग के लिए, तो उसमें ये नाम थे या उसमें ये सीट्स थी? देखिए, मोटा मोटे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत सारी डिटेल में आपको बता भी नहीं सकता हूँ। सारे आसाम डिस्कशन में था, सारी चीजें डिस्कशन में थी और डिस्कशंस चल रहे हैं। डिस्कशन चल रहे हैं। पॉइंट यही है कि आप कितने दिन तक बात करोगे। बातचीत तो महीनों से चल रही है। आप बातचीत ही करोगे या आगे कुछ निर्णय भी लोगे? आपको निर्णय लेना है, निर्णय लेके चुनाव लड़ना है। ये मुख्य मुद्दा है। अभी भी हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, पूरी ताकत के साथ इंडिया अलायंस के साथ है और मिलके लड़ेंगे, मिलके चुनाव लड़ेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि बाकी जगह के भी जो डिस्कशंस हैं उसको एक्सपेडाइट करके जल्दी निर्णय लिया जाए। क्योंकि ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ पे आप कांग्रेस को सलाह भी दे रहे हैं? क्या आप सलाह देना चाहते हैं इस स्थिति में कांग्रेस को फिलहाल? देखिए, मैं कौन होता हूँ सलाह देने वाला? वो पार्टी है, उनको आपस में, उनको अपने में तय करना है। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस को मैं ये कह सकता हूँ कि समय महत्वपूर्ण है। आप अगर समय की इज्जत नहीं करोगे तो समय आपकी इज्जत नहीं करेगा। आपके पास टाइम ही 2-3 महीने बचे हैं, हार्डली 2 महीना आपके पास टाइम बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। आपको अगर चुनाव जीतने के लिए लड़ना है तो आपको तुरंत उतरना पड़ेगा। इन तीनों सीटों पे हम चुनाव की तैयारी शुरू कर रहे हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस ये 3 सीट हमें दे देगी। क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि क्या जो बैठकें हो रही थी उससे कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है? क्या क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस खींच रही है इस पूरे मुद्दे को और समय नहीं बचेगा तो आप भी फंस जाएंगे? देखिए, बातचीत चल रही है, बातचीत बहुत धीमी चल रही है। अच्छा। कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल पा रहा है। अब बातचीत का मतलब क्या है जब कोई निष्कर्ष ना निकले? बातचीत का मतलब ही क्या है जब आप समयबद्ध तरीके से बातचीत ना करें? समयबद्ध तरीके से बातचीत होनी चाहिए, आउटपुट आने चाहिए और निष्कर्ष अगर नहीं निकल रहे हैं, निष्कर्ष कुछ निकल नहीं रहा है। अंतिम बातचीत आपकी कब हुई थी कांग्रेस से? बातचीत चल रही है। ऑफिशियल कई सारे बातचीत हुए जिसमें आप सबने कवर किया था, अनऑफिशियल बहुत सारी चर्चाएं हुई है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हम एक बहुत मैच्योर पार्टनर है, बहुत सेंसिबल पार्टनर है और पूरी शिद्दत से इंडिया अलायंस के सारे धर्मों का पालन कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आप जीतने के लिए लड़ते हो और मुख्य मुद्दा तो यही है ना कि आपको जीतना है और ऐसी परिस्थिति में समय महत्वपूर्ण है। इन तीनों सीटों में हमने अनाउंस किया है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि बातचीत चलेगी और वो ठीक हो जाए। अंतिम मेरा सवाल है, एक तो आप काफी हताश लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सीट शेयरिंग पे कुछ हो ही नहीं पा रहा है। दूसरा मेरा सवाल यह है कि अब दिल्ली का क्या होगा? क्या अगर दिल्ली में भी निर्णय जल्द नहीं लिया जाता है तो हम ये मान लें असम की तरह आप यहाँ पे भी उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे? दिल्ली में बातचीत चल रही है, देखते हैं बातचीत। मुझे उम्मीद है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी दिल्ली में भी निर्णय लिया जाए। आपको अपने प्रिपरेशंस शुरू करने हैं, चुनाव सर पे है, आपके पास टाइम नहीं है। और कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, पंजाब में दोनों राज्यों की इकाई ने ये सहमति दिखाई थी कि हम अलग अलग लड़ना चाहते हैं, तो कमेटी में भी ये सहमति बन गई है कि भाई पंजाब में अलायंस नहीं होगा। ठीक है। और बाकी की जगह चर्चाएं चल रही है। कौन कौन से राज्य हैं अगर आप बताना चाहें तो? कई सारे राज्य हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। इंडिया अलायंस है, हम नेशनल पार्टी हैं, तो बहुत सारे राज्यों पे जो जो महत्वपूर्ण है वो सारे डिस्कशन चल रहे हैं। मुझे बस एक सवाल और आपसे ये पूछना है कि ममता दीदी ने भी यही बात कही थी कि आप जल्द से जल्द सीट शेयरिंग तय कर ले और इसी बात से खफा होके उन्होंने अपना पाला छुड़ा लिया। आपको लगता है कि वही स्थिति बन रही है बाकी दलों के साथ भी कि कांग्रेस समय नहीं दे पा रही है? ये समस्या है क्या? देखिए, ये तो कांग्रेस को तय करना है, कांग्रेस को एनालाइज करना है कि क्या चल रहा है। एज एन अलायंस पार्टनर हम इंडिया अलायंस के साथ हैं,
पूरी ईमानदारी से साथ है, लेकिन समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। बातचीत करते 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 थक रहे हैं हम। अभी निष्कर्ष निकालना है, हमको चुनाव लड़ना है। हम यहाँ सिर्फ बातचीत करने थोड़ी ना आए हैं, मुझे चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए आपको तैयारी करनी है, आपको कैंडिडेट अनाउंस करने हैं, तैयारी करनी है। तो मेरा ये मतलब है कि अगर निष्कर्ष जल्दी निकले, सारी जगहों पर बातचीत पूरी तरीके से हो, अच्छे से हो, बट निष्कर्ष निकले समयबद्ध तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप पाठक की बातों में थोड़ी सी नाराजगी भी देखने के लिए मिल रही है। वो कह रहे हैं कि वो सलाह देने वाले तो नहीं है कांग्रेस को, लेकिन वो इशारों में ये कह रहे हैं कि समय बहुत कम है लोकसभा चुनाव के लिए। और सबसे अहम बात कि आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए असम से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसका क्या असर होगा इंडिया गठबंधन पर भी, ये भी देखना होगा। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन।